100 में 100 चाहिए। एक एक टॉपिक पर हम लोग जो भी क्वेश्चन वहां से हो सकता है उसको हमने दुनिया के सबसे कम क्वेश्चन पर तैयारी करते हुए एकदम ठकाक मारेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पर। आज हमारी बारी है, इलेक्ट्रिक सर्किट को देखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। क्या पूछ सकते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? द क्लोज कंडक्टिंग पाथ। ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ को देख लीजिए। कंटेनिंग ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक सोर्स रखा है और इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। एंड ए डिवाइस यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करता है। बस यही सब चीजों को लगा हुआ हम लोग के पास कोई सर्किट है, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्लोज सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सीधा सीधी बात कहेंगे, द क्लोज कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए। कंटेनिंग ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहिए। इसके लिए हमने यहां सेल लगाया हुआ है और एक डिवाइस लगाया है जो इसका यूज कर रहा है, जैसे बल्ब वगैरह। ये ऐसा अगर हमारे पास पाथ है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। चलिए, और हमको भी देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। देखिए बुआ, इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों भाई? हम लोग देखते हैं किधर से इधर जा रहा है, फिर भी कहते हैं कि नहीं ये स्केलर है। क्यों रे भाई? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर को ओबे नहीं करता है, लॉ ऑफ वेक्टर का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि करंट क्या होता है? स्केलर होता है। कोई आपसे पूछे तो एकदम आसानी से जवाब दे दो। आपसे कहता है कि बताओ करंट इधर से इधर जा रहा है, फिर भी आप कहते हो कि इसके पास डायरेक्शन नहीं है। हाँ, फिर भी कहते हैं डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर के लॉ का पालन नहीं करता है। चलिए फिर यहां देखते हैं क्या होता है जब आप किसी भी वायर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हो तो क्या होता है? उस वायर के अंदर जो दो तरह के करंट इसमें प्रवाहित होते हैं। उस वायर के अंदर एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट यहां से इस प्लेट से पॉजिटिव की तरफ से निकलेगा और निगेटिव की तरफ आएगा। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम लोग देख लिए, किधर से? पॉजिटिव से चलेगा और निगेटिव की तरफ आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल करंट का ठीक अपोजिट, उसकी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ये ड्रिफ्ट होते हैं, ये इधर से इधर ड्रिफ्ट करते हैं, ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या करते हैं? ड्रिफ्ट करते हैं। तो ये मैंने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि कन्वेंशनल करंट का ठीक उल्टा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, और ऐसा ही हमारा वर्क होता है। तो हम लोग के पास जो चलता है वो कन्वेंशनल करंट है। इलेक्ट्रॉनिक करंट तो उस वायर के अंदर की बात है, और हमको जो इलेक्ट्रिक करंट हमको प्रवाहित करना होता है उसका दिशा कौन तय करता है? कन्वेंशनल करंट। ये पॉजिटिव से चलेगा और निगेटिव की तरफ आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल करंट का ठीक अपोजिट ये फ्लो करता है। चलिए ये भी जान गए हम लोग। चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। कंटिन्यूअस होता है और क्लोज होता है, जिसको हम लोग इस इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। द प्लेट ऑफ ए सेल व्हिच सेंड्स इलेक्ट्रिक करंट, तब भेजने वाला कौन है? पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव से निकल रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है। और द सिंबल ऑफ ए सेल का सिंबल मैंने बताया है, बहुत सारे सिंबल का आप देख लीजिए, जिसका सिंबल है उसके लिए मैंने बता दिया है। सेल का सिंबल बताया, बैटरी का सिंबल बोला, बहुत तरह। इसी को अगर कैथो लगा दो तो इसको बैटरी कहते हैं, और जब ये ऐसा इसके बीच में बिंदु हो तो इसको क्लोज की कहते हैं, और बीच में बिंदु नहीं हो तो इसको ओपन की कहते हैं। ओपन स्विच देखिए इसमें सटा नहीं है, क्लोज स्विच देखिए सटा हुआ है। बल्ब का देख लीजिए, रेजिस्टेंस का देख लीजिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए देख लीजिए, रियोस्टेट के लिए देख लीजिए, और अमीटर के लिए देख लीजिए, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, बस स्थिर का चिन्ह इसके अंदर, और वायर ज्वाइंट है तो इसको ऐसे दिखाते हैं, और वायर क्रॉसिंग है विदाउट ज्वाइनिंग इसको ऐसा दिखाते हैं। सबका मैंने सिंबल भी दिखा दिया है, और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड हम हर क्वेश्चन को देख चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।